नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत और लिंग भेद असमानता के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। ये महान व्यक्ति हैं महात्मा ज्योतिबा फूले, एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और विचारक, जिन्होंने न केवल शिक्षा के माध्यम से बल्कि अपने जीवन के हर कार्य से समाज में समानता की नींव रखी। उन्होंने महिलाओं और निम्न जाति के लोगों की उन्नति के लिए अनथक प्रयास किए और उनके अधिकारों के लिए आवाजें उठाई। ज्योतिबा फूले ने ऐसे समय में शिक्षा के द्वार खोले जब शिक्षा सिर्फ समाज के एक वर्ग तक सीमित थी। उनका जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा समाज में बदलाव ला सकती है। आइए इस वीडियो में हम उनके जीवन की यात्रा को देखें और जाने कि कैसे उन्होंने अपने समय को बदल दिया। शिक्षा से ही आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की शक्ति आती है। विचारों और उनके जीवन के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक को दर्शाता है। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह मूलभूत साधन है जो व्यक्ति को सशक्त बनाता है और समाज में समानता लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्योतिबा फूले को जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनकी प्रेरणादायक कहानी उनकी संघर्ष की दृढ़ता और समाज सुधार के प्रति निरंतर आस्था को प्रकट करती है। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के बारेवाड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद राय फूले था, जो कि माली कृषक थे। इनका उपनाम फूले होने का कारण यही था कि ये कृषक थे, इसलिए इनका उपनाम फूले रखा गया। उनकी माता का नाम गौरीबाई था। ज्योतिबा के प्रारंभिक जीवन में गरीबी और सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा। वे बचपन से ही अन्याय और असमानता के खिलाफ उत्साही थे और यही कारण रहा होगा शायद इनका समाज सुधार के लिए प्रेरित होने का। उनके प्रेरणादायक कदमों में से एक 1848 में हुआ, जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर पुणे में भारत की पहली स्कूल लड़कियों के लिए खोली। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो उनके समाज सुधार के प्रयास का प्रारंभिक चिन्ह बना। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा और उन्होंने समाज में समानता और न्याय के प्रति निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने महिला शिक्षा, दलित और निम्न वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ा और उन्होंने जागरूकता किया। उनकी सोच और कार्य कर्तव्यों ने भारतीय समाज में क्रांति लाई और उन्हें आज भी महान समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रमुख उपलब्धियों में से एक महिला शिक्षा के प्रति उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने महिलाओं के प्रति शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता और स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। पुणे में पहले स्कूल की स्थापना 1848 में ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पुणे में भारत की पहली स्कूल लड़कियों के लिए खोली। इस स्कूल को खोलने से पहले लड़कियों की शिक्षा केवल अल्पसंख्यक में ही उपलब्ध थी। यह उनका महत्वपूर्ण कदम था जो कि महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला शिक्षा के पक्षधर ज्योतिबा फूले ने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में अपने विचारों को लेकर कई आंदोलन और अभियान चलाए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के महत्व को समझाया और समाज में समानता के प्रति स्वच्छता की जरूरत के बारे में जागरूक किया। सत्यशोधक समाज को 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने पुणे में स्थापित किया था। इस समाज का मुख्य उद्देश्य जातिवाद, असमानता और सामाजिक अधिकारों के खिलाफ लड़ना था। इस समाज का उद्देश्य था समाज में समानता, न्याय और शोषण मुक्त को प्रोत्साहित करना। सत्यशोधक समाज ने सामाजिक अन्याय, जातिवाद और असमानता के खिलाफ उठे मुद्दों को उजागर करने का प्रयास किया। महात्मा ज्योतिबा फूले का भरसक प्रयास था कि जातिवाद को कम किया जाए, लेकिन अभी आजकल यह हो रहा है कि जो नेता लोग होते हैं वो वोट बैंक बनाने के लिए जातिवाद को एक मुद्दा बना के और अपना वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं समझ रहे हैं। हमको समझना चाहिए कि जातिवाद एक वह बीमारी है जो किसी भी देश को लंबे समय तक विकास के पथ पर नहीं रह सकती, क्योंकि अगर इसी तरह जातिवाद होता रहा तो देश एक साथ जुट होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाएगा।
सत्यशोधक समाज में जातिवाद के खिलाफ संघर्ष, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन और निम्न वर्गों के अधिकारों को समर्थन की गई। इस समाज की स्थापना महिलाओं के लिए भी उन्नति का माध्यम बना, जिसने महिलाओं को उनके अधिकारों की जागरूकता दिलाई और उन्हें समाज में शिक्षित बनने का माध्यम प्रदान किया।